11 ख़त्म कर देंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पकड़ो। देखिए पहले देखिए समांतर श्रेणी का योग निकालना है, ये जरूरी है सबके लिए ना। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग, हाँ कंप्लीट डाल दिए हैं 12 वाला ना। समांतर श्रेणी का योग एस एन यानी समेशन ऑफ एन टर्म्स, यानी एन पदों का योग बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है ठीक। आप किसी भी टर्म को, जैसे देखो ध्यान समझ लो तब समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। जैसे 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17। अब देखो आप इसको जोड़ोगे ना तो जोड़ने में आपको टाइम लगेगा ठीक। इस टर्म को जोड़ने में आप जोड़ो 5 2 7 8 7 15। मान लो ये तो छोटा ही है, मान लो बहुत बड़ा दिया होता तब जोड़ने में कितनी दिक्कत होती ना। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ हम n निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कितने पद हैं, n बराबर हो जाएगा 6। a माने पहला पद, a बराबर क्या है 2, a बराबर 2। d बराबर बताओ 5 में से 2 घटाएंगे 3 ना। अब आप एक बार इसको जोड़ो तो 5 2 7 8 7 15 15 11 26 26 14 40 40 10 57 40 10 50 7 57, यानी जोड़ने पे 57 आएगा। कुछ मत करिए। इसी का एक एप्लीकेशन ये भी है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर ठीक, और an को ही हम कहते हैं लास्ट टर्म। l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ठीक, लास्ट टर्म इसी को कहा जाता है। रख दीजिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 ना, और 2a को हम क्या a प्लस a लिख सकते हैं क्या, और प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ n/2 और a, और यहाँ से यहाँ तक को देखो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी को l प्लस l। अब डायरेक्ट देखो, अब इतना अगर सूत्र आपको पता है ना तो जो इतना जोड़ने में टाइम लगा कुछ नहीं टाइम लगेगा, बिल्कुल आसान है। n माने कितने टर्म हैं, 6 टर्म। 6 में 2 का भाग देंगे। a पहला पद क्या है 2 और अंतिम पद क्या है 17। 17 2 19 19 तरीक 17 2 19 19 तरीक कितना देख लो। जोड़ने में उतना टाइम लगेगा और ऐसे पे कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यही है क्या, समांतर श्रेणी के किसी भी पद का योग। लेकिन श्रेणी क्या होनी चाहिए, समांतर। समांतर का सेंस क्या है कि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा, 14 में से 8 घटाओगे 3 आएगा, 17 में से 14 घटाओगे तो 3, यानी अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान। तो इसीलिए इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो यानी n पदों का योग का सूत्र क्या हो गया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn बराबर n/2 और a प्लस l ठीक। ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब इसी पर आधारित है प्रश्नावली 9C। आज 9C को हम कंप्लीट कर देंगे ठीक। प्रश्नावली 9C पूरा कंप्लीट, जहाँ तक हो सकता है कि आज कंप्लीट हो जाए ना। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको पता चल गया, यानी Sn बराबर क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n क्या है पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वअंतर यानी पदों का अंतर ना, पहले और दूसरे पद का अंतर। श्रेणी बोलो दिया है कि योग ज्ञात करना है, पहले का a है ना, बोलो क्या दिया, हाँ 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 डॉट 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 22 पदों तक, यानी यही ऐसे ही लिखते जाओ और कितने पद लिख दो, 22 पद न। ऐसे ही श्रेणी को लिखो, जैसे 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3, ऐसे लिखते जाओ। कितनी बार लिखो, 22 बार, और तब उसको जोड़ो। तो सोचो कितना कठिन होगा वैसे जोड़ना। जोड़ तो लोगे, ये नहीं है कि नहीं जोड़ पाओगे, आप जोड़ लोगे। पहले लिखोगे 5 3 8 3 11 3 14 पूरा 22 पदों तक लिखोगे, और फिर उसको कैलकुलेटर लेके जोड़ोगे।
तो अगर ऐसा दिखे और अंतर समान हो तो पहले पद को आप मान लो ए बराबर कितना 5, डी बराबर बताओ 8 में से 5 घटाएंगे 3, एन बराबर कितने पद हैं 22 पद हैं। तो यस बराबर अभी आपको बता दिए n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब पता है आपको। n माने कितने पद 22/2 और 2 इंटू ए मतलब क्या 5 प्लस n मतलब 22 में से एक जाएगा 21 और डी मतलब 3। अब कर दो 11 हो जाएगा, 11 यहाँ 5 दूना 10 और 21 तियाँ 63, 63 10 73, 11 गुणे 73 और 3 का 11 का गुणा नहीं करना चाहिए, 3 ऐसे उतार दो 7 3 10 का 0 7 1 8 803, ये डायरेक्ट 11 का गुणा करने का नियम है। कुछ नहीं, 3 को उतारो 7 3 10 10 का 0 हासिल 1 7 और 1 कितना 8 ना, 11 गुणा नहीं करना चाहिए। 11 गुणा करने का ये नियम है कि जो अंक है उसको उतार दो, 3 को यहाँ उतार दिए, 7 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 10 10 का 0 और 1 हासिल लगा, 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8। चाहे जो ले लो, जैसे 11 का गुणा मान लो करना है 7 6 3 में, तो यहाँ गुणा मत करो, 3 को उतार दो, 6 3 9 और 9 7 6 13, 13 का 3 और 7 1 8, गुणा करके देख लो 83 93 आएगा। ठीक, ये है। अगला बोलिए इसमें से कौन सा नहीं आएगा आपको, जो नहीं आए वही प्रश्नावली 9C के पहले का कोई भी प्रश्न पूछ लो, पहला दूसरा तीसरा A B C D कोई भी, जो हाँ डी वाला बोल दो। हाँ जो नहीं आएगा D E F कुछ भी नहीं आया आप पूछ लो। बोलो श्रेणी क्या दिया है, श्रेणी √2 प्लस √2 1 माइनस √2 कोष्टक में प्लस √2 1 माइनस 2 रूट में 2 प्लस डॉट 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 प्लस 21 पद, 21 पदों तक। ठीक, n आपको पता चल गया, n डायरेक्ट पहला पद, n बराबर कितने पद 21, n बराबर पता चल गया 21 है, a बराबर √2, d निकालोगे तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 रूट से क्या हो जाएगा बाहर, और माइनस इसको घटा देंगे √2, ये कट जाएगा, यानी d का वैल्यू क्या आ गया -2। अब आप d निकाल लिए, a निकाल लिए, n निकाल लिए, श्रेणी का योग लगा दो, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। n माने कितने पद 21, 21/2 2 इंटू a मतलब रूट में 2 और प्लस n मतलब 21, 21 में से 1 जाएगा 20 और d का मतलब -2, कर दो 21/2 और 2 रूट में 2 और 20 दूना 40, 2 कामन कर लो। जब आप 2 कामन करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21/2, 2 रूट से कामन करोगे, यहाँ देखो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 माइनस 20 ना, 2 कामन हुआ तो यहाँ देखो 20 दूना 40, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कुल मिला के आ जाएगा क्या 21 रूट में 2 और 21 दूना 42, 420, ये आ जाएगा श्रेणी के पदों का योग। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना, उतार लो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 11वां देखिए क्या दिया है। अरे यही किस कौन सा पहले का f, पहले का f, हाँ बोलो क्या दिया है n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक, n पदों तक। ठीक, देख लो तो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सब जगह सही लिखे है ना। a बराबर पहला पद,
n-1/n। हाँ यहाँ अच्छा सॉरी n, ठीक। अब d बराबर बता दो n-2/n और -n-1/n। अब इसको हल करोगे जब d तो देखो क्या आ जाएगा, n लस हो जाएगा, यहाँ n-2 और -n और माइनस माइनस कितना +1, तो ये कट जाएगा, -1/n आ जाएगा d का वैल्यू। n का मान दिया ही है n पदों तक, तो यस n बराबर होगा n/2 यानी n ही है, और प्लस 2a का मतलब n-1/n और प्लस 2a प्लस n-1 यानी n-1 और d का वैल्यू -1/n। ठीक। अब Sn बराबर n/2 और इधर ब्रैकेट में 2n-2 और बटे में n, सही है, और प्लस n का n में करेंगे तो माइनस है, माइनस अंदर आएगा माइनस कर देगा, और n/n यानी 1 और माइनस माइनस +1/n। अब लसा ले लीजिए, तो Sn बराबर n/2 तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ से देखिए n लस हो जाएगा, जब n लस आया तो यहाँ 2n -2 और -n और यहाँ n है ही तो +1, बोलो ठीक। और ये n से ये n कैंसिल, 2n और देखो 2n में से n जाएगा n, तो Sn बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2n में से n जाएगा n और -1 और बटे कुछ नहीं बटे 1, तो यानी Sn का वैल्यू आ जाएगा कितना, n-1/2, n-1/2 यानी n पदों का योग आ गया। ठीक, ये श्रेणी के n पदों का योग है, उतार लो। बोलो देख लो भाई। ठीक, टाइम देख लेना, कल से बता। अरे यार ये लोग देखो, जितना हम पढ़ाए दे ना उतना क्यों नहीं पढ़ाए 2000 में, 500 रुपया क्यों देन, क्यों 3 से देन, हम बेवकूफ़ है यार। पूरा फीस साल भर का पूरा 19,000 है, पूरा सबका मिला के 19,000 हम महीने का कहीं कमाते। ये हाल है उन लोगों का, हाई स्कूल वालों का, और आप सोच रहे हो हम पूरा पढ़ा दें, कहाँ से पढ़ा देंगे। इंग्लिश ही केवल अगर कहीं पढ़ते ना तब भी उनको 1500 देना पड़ता। हर का पढ़ा, बायोलॉजी पूरा पढ़ा दिए, फिजिक्स पढ़ा दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दिए, अभी बाद में देना भैया, कविता बाद में देना। बायोलॉजी पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए, उनको फिजिक्स पढ़ा दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दिए, मैथ पढ़ा दिए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हिंदी आधा पढ़ा दिए किताब, सोच लो बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं। अब उन्हें क्या चाहे नहीं इतना, हाँ इतना पढ़ा दिए हैं कि अगर वो देंगे तो बहुत अच्छा पेपर देंगे। चलो जितना यूट्यूब पे वीडियो है मैथ पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, एक भी चैप्टर छोड़े नहीं हैं। बोलो अगला दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ दूसरे का बोलो क्वेश्चन। हाँ 3 + 4 क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 + 4 + 8 + 9 + ... 13 + 14 + 18 + 19 + ... 20 पद, 20 पदों तक, 20 पदों का योग है। अब आप देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो लगातार संख्या है, 3 4 के बाद 8 है, 3 फिर 4 फिर 8 फिर 9, हाँ है ही नहीं, तो यहाँ तक को छोड़कर 13 के बाद 14, 14 के देखो रुक जा, 4 3 7 1 8, हाँ रुक जा, पहले में 1 का, फिर देखो 3 4 1 बन जाएगा, 8 9 1 बन जाएगा, 13 14 1 बन जाएगा, 18 19 जोड़ो इसको, 4 3 7 9 8 17
13 14 27 और 37। देखो अब अंतर बन गया, ये एक प्रकार का नया श्रेणी बन गया। अब आप जोड़ के भी श्रेणी बना सकते हो। कितने पद तक? 20 और 20 नहीं, अब कितने पद हो जाएंगे? 10 पदों तक। ध्यान देना भैया, ये नए प्रकार का श्रेणी बन गया। अब अभी तक आप कक्षा 10 में ऐसा नहीं देखे थे। अब यहाँ दो श्रेणियों को जोड़ करके एक श्रेणी बनाई गई है। अब देखो श्रेणी समांतर बन गई। पूरा 20 पद था, दो दो को आपने जोड़ा तो पद कितने हो गए होंगे? 10 पद हो गए होंगे। क्लियर मोहित? ए बराबर बताओ अब क्या है? डी बराबर 17 - 7 बराबर क्या? 10। और एन बराबर 10। अब एस एन बराबर बताओ, n/2 10/2। हाँ भैया, दो दो को जोड़ दिया तो 10 ही पद हो जाएगा। अरे 20 पद थे, दो को जोड़ के आपने एक बना दिया तो यानी 10 पद हो गए होंगे। तो n/2 2a, 2 × a मतलब कितना? 7 प्लस n - 1 × d, 10 में से एक जाएगा 9 और d का वैल्यू 10। जोड़ दो 5, सही है। 7 दूना 14 प्लस 90, 90 14 कितना? 104। 104 × 5, 5 चौक 20, 520। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देख लो उत्तर एक बार, 520 दिया होगा। ठीक, ये है श्रेणी। ये नए प्रकार की श्रेणी आपने सीखा। अब हाँ, अब दो दो श्रेणियों को जोड़ करके श्रेणी बनाना सीखो। ला ये प्रश्न क्वेश्चन ठीक था ना? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अजीब दिया है भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a, अंतिम पद l। श्रेणी का प्रथम पद a है। तीसरा क्वेश्चन ना, श्रेणी का प्रथम पद a, प्रथम पद कितना है? a। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद l है। अंतिम पद l है ना। कह रहा है योग, योग दिया है s है। तो आपको सिद्ध करना है कि सार्वंतर l² d बराबर l² - a² बटे 2s और माइनस l प्लस a होगा। ठीक, d के बराबर इसको ला देना है, यही। ठीक, तो बताओ अगर योग निकालना है, यस बराबर आपको पता है, यस बराबर क्या होता है? n/2। ठीक है, s बराबर n/2 और a प्लस l, याद है कि नहीं भैया? a प्लस l अभी हम लोग प्रूफ किए थे। इसको मान लो श्रेणी का फर्स्ट। ठीक, और l बराबर आप बताओ, l बराबर a प्लस n - 1 × d, यही लिखे थे। अब देखो इस यस की जगह पे यही पुट कर दो ना, s के स्थान पे। तो यहाँ s बराबर दिया क्या है? ये l² - a² बटे 2s। 2s मतलब क्या? 2s की जगह इसको पुट कर दो। 2s, अगर यहाँ 2s कर दें, इसको हटा दो, 2s कर लो तो 2 का यहाँ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 2s, यानी यहाँ हो जाएगा 2 n/2, यानी 2 कट जाएगा, n और a प्लस l। ठीक, यानी 2s का वैल्यू यहाँ रख दो तो l² - a²। 2s का वैल्यू क्या हो जाएगा? n और ब्रैकेट में a प्लस l और माइनस a प्लस l। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। वहाँ पुट कर दिए। ठीक, अब बताओ यहाँ से a प्लस l कॉमन हो जाएगा क्या? a, और इसको लिख देंगे l - a और l प्लस a। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताना। और यहाँ a प्लस l को क्या कर लो? बाहर। और यहाँ बच जाएगा n - 1। यहाँ से a प्लस l बाहर हुआ तो n - 1 बच जाएगा। a प्लस l से a प्लस l कैंसिल। ऊपर देखो l - a बटे n - 1। अब l का वैल्यू आप रख दो। l बराबर आपको पता है, l बराबर होता है a प्लस n - 1 × d। ठीक, बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये आपको पता है,
ये अभी लिखे थे, समीकरण नंबर मान लो 2। अब समीकरण L की जगह वैल्यू पुट कर दो। L बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और माइनस ए और बटे n माइनस 1, माइनस ए से ये खत्म। देखो n माइनस 1 इंटू डी और बटे n माइनस 1, देखो कट के क्या आ गया d, और d को क्या कहते हो, सार्व अंतर। यही तो सिद्ध करने को कहा है। हाँ, कहा है कि ये सार्वांतर है, तो देखो सार्वांतर आ गया कि नहीं, डी का वैल्यू डी आ गया। यही तो कहा है कि ये सार्वांतर है, सार्वांतर डी। आप सार्वांतर किसको मानते हो, डी। डी आया कि नहीं आया हल करने पे, बस ये कहा है कि श्रेणी का प्रथम पद a है, अंतिम पद l है, योग यश दिया है। कह रहा है सिद्ध करिए कि ये क्या होगा, सार्वांतर होगा। सिद्ध करिए कि यह क्या होगा। अब सार्वांतर को आप क्या मानते आए हो, डी। देखो ध्यान से सुन लो, श्रेणी का प्रथम पद a है, अंतिम पद l है, योग यश है। कहा है सिद्ध करो कि यह सार्वांतर होगा, यानी यह क्या होगा, सार्व अंतर। सार्वांतर मतलब क्या, डी। अगर हम इसको किसी तरीके से डी बना दें तो काम हो जाएगा। देखो कि ये क्या, आप यश बराबर पता है आपको, यश बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l। अगर हम यहाँ देखो यश है और इस जगह पे क्या है, 2s है। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 2s हो जाएगा, 2s हुआ। यहाँ से n क्या होगा, यहाँ जब 2 का गुणा करोगे तो 2n हो जाएगा, 2n से 2 कट जाएगा, तो अब n a प्लस l। अब कुछ नहीं किए, इस टर्म को हम ले लिए, यल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2s यल प्लस ए। देख लो सही है, यल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2s और 2s को आप निकाल लिए हो, 2s बराबर n a प्लस l। 2s की जगह हम पुट कर दिए n, और यहाँ और क्या है इधर माइनस l प्लस a, माइनस a प्लस l लिखो चाहे l प्लस a लिखो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में। अब यहाँ से a प्लस एल, यहाँ से a प्लस एल, यहाँ से क्या हमने कर लिया, तो देखो ऊपर से ये कट गया, यहाँ बचेगा n और यहाँ से कॉमन किया हो तो बचेगा 1। ऊपर बच गया l माइनस ए और नीचे बच गया n माइनस 1। अब l बताओ, l बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l बराबर भी वही होता है, तो l की जगह हमने पुट कर दिया l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यल की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और पहले से यहाँ मौजूद है, और बटे a से a कैंसिल, बचा क्या n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी और नीचे n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या। और यही तो सिद्ध करना था कि यही क्या है, सार्वंतर है, और सार्वंतर को हमने क्या ला दिया, डी, तो सार्वंतर प्रूफ हो गया। क्लियर। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ना जी, कि तीसरे में और भी है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोगों का कंप्यूटर कब से है भैया, हाँ अच्छा, हाँ चल ठीक, अगला देखो, चौथा। हाँ टाइम बहुत ठंडी है ना यार, टाइम इधर उधर करना पड़ेगा भाई। अगला देखिए, चौथा कह रहा है 17, 15, 13 के कितने पदों का योग 72 होगा। कह रहा है 17 के बाद 13, 17, 15, 13 ना, 17, 15, 13 के कितने पदों का योग क्या होगा, योग 72 होगा। कितने पद का योग, यन पूछा है, यन पूछा है। यन बराबर, अब एस एन बराबर बताओ, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम मान लिए इसके n पदों का योग 72 होगा, तो a बराबर बताओ क्या है, a बराबर 17, d बराबर 15 में से 17 जाएगा -2, और n बराबर n, हम मान लिए कि n पदों का योग 72 होगा। यस n दिया है 72, n/2, n/2 को n/2 और 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी -2, सही है। अब 72 बराबर n/2 और 17 दूना 34 माइनस 2n और प्लस 2, 34 और 2 36, 72 बराबर
n बटे 2 और यहाँ से 2 कामन कर लो, 34 2 36, 36 में 2 कामन करोगे 18, सही है, और माइनस n, देख लेना 34 और 2 जोड़ोगे 36, 36 में जब 2 कामन करोगे तो 18 और 2n में n काम 2 कामन कर लोगे तो कट जाएगा, यानी ये आ गया। अब 72 बराबर n और 18 माइनस n, n का गुणा करो तो यानी क्या हो जाएगा, 72 है भैया यहाँ n 18n माइनस n स्क्वायर, 18n माइनस बराबर 72, सबको ले जाओ उस तरफ, तो n स्क्वायर माइनस 18n और प्लस 72 बराबर 0, 9 8 72 नहीं बनेगा, 12 6 72, 12 में 6 जाएगा, 12 6 18, n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 बराबर 0, n कामन कर लो तो n बराबर हो जाएगा n माइनस 12 और यहाँ माइनस 6 कामन करेंगे तो n माइनस n माइनस 12 बराबर 0, तो एक n बराबर 6 आ गया और एक n बराबर 12 आ गया, या तो 12 पदों का योग या तो 6 पदों का। अब इसमें से या तो 12 ही के योग होगा या तो 6 पदों का योग, तो इसको जोड़ के देख सकते हो आप, 17 15 13 ना 12 बार जोड़ोगे कि तब 72 आएगा कि 6 बार जोड़ने पे 6 ही उत्तर होगा। क्यों 6 उत्तर होगा, क्योंकि देखो टर्म बड़ा बड़ा है, 17 फिर 15 फिर 13, कितने पद तक जोड़ दोगे आ जाएगा 72, 13 13 के बाद 11 11 के बाद 9 9 के बाद 7, सही है, जोड़ो 1 2 3 4 5 6, नहीं होगा, शायद 12 पदों को जोड़ना पड़ेगा, क्या दोनों दिया है तो देख लो, हाँ दोनों दिया है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शायद हाँ माइनस हो जाएगा टर्म, ठीक उतार लो, हाँ 12 वाले माइनस हो जाएगा तब भी हो जाएगा, 6 वाले के लिए भी संभव है, 12 वाले के लिए भी संभव है, क्यों, क्योंकि प्लस वाला माइनस को काट देगा तब भी 72 ही होगा, ठीक 12 पद भी संभव है और 6 पद भी संभव है। अगला देखिए कौन सा, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। 5वें में कई प्रश्न दिए हैं। 5वें का पहला कहा है कि 1 से 2001 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात की। 1 से कितने तक, 1 से कितना तक, 1 से लेके 2001। अब भाषा देखना, 1 से 2001 तक यानी 1, 2, 3 डॉट 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 2000 एक बार देखो कहाँ कहाँ है, बीच में कहाँ कहाँ है, के बीच। ए मोहित देखो के बीच कह दिया, के बीच कहने का सेंस क्या है, न तो इसको लेना है और न ही इसको लेना है, ठीक, के बीच कहा है, ध्यान से देखना, तो यानी पहला टर्म जो हम लेंगे 3 लेंगे, ठीक, और अंतिम टर्म जो हम लेंगे विषम होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, अंतिम हम 2000 नहीं लेंगे, 1999 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2000, यानी देखो अंतिम पद और प्रथम पद पता चल गया। 3 के बाद अगला टर्म जो आएगा क्या आएगा, 3, 5 कहा है सभी विषम पूर्णांक, विषम और पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और विषम सबसे 1 और 201 के बीच में, 1 और 201 को लेना नहीं है, तो 3 5 उसके बाद 1999। अब बताओ कुल कितने पद हैं, टर्म निकालना पड़ेगा, पदों की कुल संख्या, तो पदों की संख्या, लड़के पदों की संख्या निकालने का सूत्र n बराबर याद करो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, 1999 माइनस 3 बटे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 में से 3 जाएगा 2 और प्लस 1 भाग 2, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 1996 भागे 2 प्लस 1। अब 2 6 18, सही है, हाँ 2 6 18 और 2 8 16 प्लस अच्छा 2 9 18, सॉरी 2 9 18, 2 9 18 और 9 9 9 हो जाएगा, 9 9 9, यानी कुल कितने पद होंगे 999 पद। और SN वाला सूत्र लगा दो, अब SN बराबर n बटे 2 और a प्लस l, यहाँ l पता है आपको, n आपने निकाल लिया, 9 9 9 तीनों 9 और बटे 2 और a मतलब पहला पद
और L मतलब अंतिम पद 1999। जोड़ो 9 3 12 9 9 9 बटे 2 इंटू 2002। अब 2002 को 2 से भाग दोगे तो 1001 आ जाएगा, यानी 9 9 9 गुणे 1001। अब 1001 में गुणा करोगे तो जो आएगा, हाँ देख लो, 9 1 9 9 0 0 9 1 9 9 9 0 0 9, फिर 9, हाँ 6 बार 9 हो जाएगा। कितनी बार? 6 बार 9। देख लो उत्तर यही दिया होगा, यही इतना आएगा योग। देख लो एक बार। 100 200 एक, हाँ हो गया। गुणा कर लो, गुणा करने हाँ गधा। 9 1 9 9 0 0 9 0 0 9 1 9 9 1 9 9 0 0 9 0 0 9 1 9 9 1 9 9 0 0 9 1 9 9 1 9 9 0 0 9 1 9, यही तो आएगा। 6 9 1, यही तो आएगा। गलत कहाँ हो गया? फिर बीच में कहा है ना, बीच में कहा है के बीच, यानी सही है हम लोगों का, घबराओ मत, यही आएगा। 6 9 आएगा, 6 2 9। देख लो कहीं हम लोग गुणा भाग गलत तो नहीं किए, वो उधर तो गलत नहीं किए हैं। 3 4 5 6, हाँ इसमें कुल कितने पद होंगे देखो, कहाँ? हाँ 2 विषम पूर्णांक कहा है, 2 तो सम है ना, और विषम पूर्णांक चाहिए और इसके बीच में चाहिए। ठीक, 2000 सम हो जाएगा, विषम भी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो यही है। हाँ 2 सम संख्या है ना, तो वो अलग अभाज्य है। वो विषम माने जो 2 से ना कटे, वही विषम है। 2 एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 1 से कहा है, यानी 1 को लेना है। 1 और 2001 के बीच नहीं, 1 से और 2001 के, यानी 1 को लेना है, 1 को लेना है। 1 तब आएगा, 3 तब आएगा, 5, ये भाषा है। अब 1999 में यहाँ कितना घटाओगे? 1, 1900 क्या आ जाएगा? 98। अब यहाँ 98 आया तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना? 1000। अब यहाँ 1000 रखो, यहाँ पे 999 की जगह 1000। 1000 में भाग दोगे 2 का, कितना हो जाएगा? 500। 500 और यहाँ पर 1 होगा ना, 1999 में 1 जोड़ोगे 2000। अब गुणा करो, अब क्या आएगा? 5 दूना 10, 10 सही है। देखो क्या दे रहा है भैया, 100, 5 दूना 10 ही तो आ रहा है। यहाँ हम लोग फिर गलत कर दिए क्या? 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18 1। कौन? हाँ पदों की संख्या 2001 कहाँ लोगे, कहाँ है बीच में? वो अब तब डायरेक्ट अगर निकालोगे तब तो डायरेक्ट ही उत्तर हो जाता। भाषा गड़बड़ दिया है ना, हम लोग भाषा से ही पिट रहे हैं इधर उधर। 500 इंटू 2000 जो भी आएगा। अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता भैया, देख लो। 5 दूना 10, यानी ये और 2 इधर 3 इधर, ये। अब भाषा अब या तो फिर पूरा लिया है, 2001 हाँ 2001 को भी ले लिया है ना। अब और कोई भाषा है नहीं, क्या करोगे? भाषा आचा पाचा दिया है इसका, हाँ गलत भाषा दिया है, समझ लो ये।
और कोई तरीका नहीं है। अब क्या कर सकते हो बोलो भाई ना, इसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं। अब यही है और कुछ नहीं। अब क्या करें। अब भाषा देखो, इसके बाद वाला भी पता चल जाएगा। पाँचवें का क्या बी, पाँचवें का बी बोलो क्या दिया है। हाँ 100 और 200 के बीच। देखो इस ये वाला अभी मान लो ये गलत आया, समझ लो वो भी हम लोग गलत किए हैं। 100 और 200 के, 100 देखो और किसके बीच, 200 के बीच। न तो 100 को लेना है न तो 200 को लेना है। के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सभी सम संख्या, सभी सम संख्या यानी 100 को नहीं लेना है। सबसे पहली सम संख्या होगी 102 और इधर 200 से पहले 198 होगी। ठीक सही है। अब n निकाल लो। n बराबर पदों की संख्या देखो है लड़के, n बराबर सम संख्या कहा है ना, देख लो एक बार। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब लास्ट टर्म है 198, फर्स्ट टर्म है 102, कॉमन डिफरेंस आएगा 2 के बाद 4 आएगा तो 2 का है, और प्लस 102 के बाद 104 आएगा, सम होगा। अब बताओ 198 में 102 घटाओगे 96 देख लेना, और बटे 2 प्लस 1, 96 में भाग दोगे 48 दूना 96 प्लस 1 49। अब एक देखो डायरेक्ट, अगर विषम संख्या 49 पदों का योग निकालना अगर 1 से होता ना तो तुरंत उत्तर आ जाता 49 का वर्ग कर देते। अगर ये 1 से रहा होता तब, 1 से नहीं। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 a प्लस एल। n भी पता है, l भी पता है, सब पता है, यानी कितना 49 बटे 2 और पहला पद 102, अंतिम पद 198। बोलो जोड़ो कितना आएगा, 49 बटे 2, 102 और 98 300। 300 में 2 का भाग दोगे 150, 49 गुणे 150, 15 नवैया 135 का ही 5 13 हासिल, और 15 चौका 60, 60 10 70 3 73। देख लो एक बार, सही है। देखो अब इसका मतलब वो वाला भाषा गलत है या तो प्रश्न का उत्तर गलत है। हम सही किए हैं अपने हिसाब से। बोलो बी के बाद इसी का सी नंबर देख लो, पांचवें का। हाँ क्या कहा है पांचवें का सी, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। देखो भाषा पहले समझ लो। इधर देखो मोहित, ऐसे हम लिख दिए 2 3 5 3, 1 से लिख रहे हो, 1 2 3 से लेके 10 तक मान लो। हम कह रहे हैं 2 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 और 10, 9 और 10, 2 से कटने वाला 2 कटेगा, 4 6 8 और 10। अब 5 से कटने वाला 5 और 10, 10 कितनी बार जोड़ लिया, 2 बार। 10 कितनी बार जोड़ लिए तो एक बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के हम करें क्या, 2 से कटने वाला निकाल लें और 5 से कटने वाला निकाल लें, और उसके बाद दोनों का लस जितना है उससे कटने वाला हटा दें। देखो 2 से कितने संख्याएं कट रही हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, जोड़ो 10 8 2 10 6 4 10, 30 हो जाएगा। 30 आया, यानी योग आना चाहिए 30। अब अगर हम दूसरे तरीके से निकालें 2 से कटने वाला, अगर फिर 5 से कटने वाला निकाल दोगे तो 5 और कौन जोड़ लोगे 10, और 5 10 कितना 15, यानी कुल मिला कितना आ जाएगा 45। और ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि 10 को आपने कितनी बार जोड़ दिया। तो अब करो क्या, 2 और 5 का लस क्या होगा 10, तो 10 से घटा दो 35, यानी वास्तव में इसका योग 2 और 5 से कटने वाले संख्याओं का योग क्या होगा 35। यानी हम करेंगे क्या, पहले हम निकाल लेंगे 2 से कटने वाले का योग, फिर 5 से कटने वाले का योग, फिर 2 और 5 से कटने वाले का योग हटा देंगे। ठीक, चलो देखो क्या दिया है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक, 1 2 3 डॉट 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 कितना 100 तक कितना। अब बताया है कि 2 से कटने वाला, तो 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, डॉट 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 100 भी कटेगा ना। अब
इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हो। अगर हम दो कॉमन कर लें तो लगातार प्राकृतिक से लड़के, अगर दो कॉमन कर लें तो लगातार प्राकृतिक संख्या बन जाएगा और 50 पद हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो n और n+1 और बटे 2 यानी 50, n की जगह 50 हो जाएगा। क्यों? दो कॉमन करोगे तो 100 में दो कॉमन होगा 50, 50 × 51/2 यानी 25, 25 एक्या 25 का 5 और 25 पंचे 125 और 2 127 यानी 1275 आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो पूरा तरीका लगाओ, पहले पदों की संख्या निकालो। अब पदों की संख्या निकालने का तरीका वही, लास्ट टर्म n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म है 100, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 2 न और 1। अब n बराबर आ जाएगा पदों की संख्या, 100 में से 2 जाएगा 98, 98/2 और +1, 98/2 माने 49, 49 + 1 कितने पद? 50 पद आ गया। अब 50 पद का योग निकाल दो तो Sn बराबर n/2 यानी 50/2 और a + l, a माने 2 और l माने कितना? 100। 100 और 2 जोड़ोगे तो अब 2 कटा दो, 25 और गुणे 100 2, 102 गुणे 25, 25 दूना 50 और 25 एक्या, देखो 25 दूना 50 और 25 एक्या 25, 25 50 आ गया। ठीक, अब 2 से कटने वाला आ गया। 2 से कटने वाले संख्याओं का योग इतना होगा। अब किससे कटने वाला निकाल लो, 5 से कौन कौन कटेगा? 5, 10, 15 डाट 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 कितना तक बोलो? अंतिम पद होगा 100 कटेगा 5 से। अब इसको घटाओगे तो 50 पद आएंगे। n बराबर लास्ट टर्म माने कितना? 100 माइनस फर्स्ट टर्म 5 बटे कॉमन डिफरेंस 5 + 1 95, 19 × 5 = 95 और 1 19 + 1 कितने पद? तो n यानी पदों की संख्या आ गई 20। अगर 20 पद निकल आया तो Sn बता सकते हो। इधर मिटा दें, इधर वाला की हो ये Sn बराबर बताओ। Sn बराबर क्या हो जाएगा? हाँ n/2 यानी 20/2 a + l, a माने 5 और l माने 100। अब जोड़ो तो 20 माने 10 हो जाएगा और इंटू 105 यानी क्या? 10 50। ये किससे कटा? 5। अब देखो 5 और 10, अब इसमें ऐसी कुछ संख्याएं रही होंगी जो 2 से कटी थी, 5 से भी कट गई। जैसे 10 है, 2 से भी कट जाएगा। उसको कितनी बार आपने जोड़ लिया? तो हम क्या करेंगे? 10 से 2 व 5 का लस, 2 व 5 का लस LCM कितना होगा? 10। अब 10 से कटने वाली संख्या हटा दो, 10 होगा, 10 के बाद 20, 20 के बाद डाट 100 न। 100 2 से भी जोड़ लिया था आपने, 5 से भी जोड़ा है, अब इसीलिए हटाना पड़ेगा। तो n बराबर लास्ट टर्म 100 माइनस 10/10 और +1 90, 90/10 + 1 9 और 1 10 कितने पद? 10 टर्म ऐसे हैं जो 2 से भी कट गए थे, 5 से भी कट गए थे और उनको हमने जोड़ लिया है। हटा दो। Sn बराबर n माने क्या? 10/2 और a + l 10 + 100 यानी 5 हो जाएगा और 110, 11 × 5 = 550। ये 550 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। अब करेंगे क्या? 2 से कटने वाला, 2 से कितना कटा है? कौन? 2 से 2 का योग 25 50, 25 50। 2 से ये कट रहा है, 5 से बता दो 1050 और फिर क्या करेंगे? 10 से माइनस कर दो, कितना? 550 घटा दो यानी 3000 क्या आ जाएगा? 50 घटा दो, यही आएगा क्या? योग। देख लो बीच में कहा है, ठीक, ये उत्तर होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो भाषा पहले वाले का गड़बड़ दिया है ना, तब गलत आया था, नहीं आता नहीं गलत। हाँ ये होगा। चलो देखो, जैसे हम 10वीं तक लेके आपको दिखा दे रहे हैं, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, नहीं आया फिर हम बता दे रहे हैं, उसमें क्या है भाई। देखो हम कह रहे हैं 2 से और 5 से कटने वाले। देखो हम यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है? 9 और 10।
हम कह दिए 2 और 5 से कटने वाले 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का योग। 2 से कौन कौन कटेगा बता दो। 2, 4, 6, 8 और क्या 10। अब 5 से कौन कौन कटेगा। 2 से और 5 से। 5 से कौन कौन कटेगा 5 और 10। बताओ भैया 10 को कितनी बार आप जोड़ रहे हो 2 बार। तो कितनी बार आपने जोड़ा 2 बार, इसीलिए 5 और 2 से कौन 5 दूना 10। 10 से कौन कटेगा 10। यही अगर हम हटा दें 2 बार जोड़े हैं, अगर एक बार हम हटा दें तो क्या एक ही बार जुड़ेगा क्या, तो इसीलिए हटा दिए। समझ गए। अब इसीलिए हमने क्या किया 2 और 5 से कटने वाले संख्याओं का योग निकाल लिया। जोड़ दो इसको। अभी देखो हम जोड़ के दिखा रहे हैं। 10 पूरा 10 8 18 18 6 24 24 4 28 2 30 और यहाँ 10 5 15। ठीक 15 और 30 45। अब योग आपके हिसाब से 45 आ गया, जो कि गलत है। हमको 10 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, 35 आएगा। नहीं तो देख लो, देखो 2 के बाद 4 6 8 10, बस यही है 2 4 6 8 10 और एक 5 है और एक कौन है 10। 10 तो आया है पहले ही से, केवल 5 ही नहीं आया है इसमें ना। देखो 2 4 5, देखो 2 से 2 4 6 8 और 10 कटेगा, 5 से 5 कटेगा 10। अब जोड़ लो इसको। 10 8 18 6 24 24 4 28 2 30 5। देखो वही तो आया, इसीलिए 10 को क्या करना पड़ा घटाना पड़ा। बोलो भाई। ठीक। अगला, ये सब कंपटीशन के प्रश्न है अभी वाले जो चल रहे हैं, ये पूछता है ना। जाके पेपर आप देखना, अभी भी यूपीपी का पेपर होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी यूपीपी का पेपर आप देखना, मिलेगा ये पेपर में आता है। अगला तीसरा 5वें का कौन सा डी। हाँ 5वें का डी बोलो उमेश, क्या दिया भैया। 2 व 100 के बीच। देखो 2 और 100 के बीच में, यानी न तो इसको लेना है और न ही इसको। हाँ विषम संख्या का योग जो 3 से, तो पहली संख्या 3 कटेगी, फिर 6, फिर 9, फिर 12। जबकि 6 और 12 क्या है सम है, विषम नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 से कटने वाला निकाल लेंगे और उसके बाद 6 से कटने वाला हटा देंगे। जो 6 से काटेगा वो सब क्या होगा सम होगा। जो 3 से कटेगा 3 6 9 12, 3 में सम भी आ जाएगा और विषम भी आ जाएगा। और 6 क्या करेगा, 6 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से जितना भी सम आएगा सबको हटा देगा। 3 6 9 12 3 15 18 18 और 6 18 को फिर क्या कर देगा हटा देगा। 6 दूना 12 36। समझ गए। तो यानी हम क्या करें 3 से पूरा कटने वाला टोटल का योग निकाल लें और उसमें से 6 से कटने वाला हटा दें, तो केवल बच जाएगा विषम। समझ गए। यानी अब 3 से कटने वाला, तो पहले 3 से अंतिम कौन कटेगा 3 से, अंतिम पद बता दो। अंतिम यहाँ से हम लिख रहे हैं ठीक से, देखो 3 6 9 12 ... 99 अंतिम। ठीक। अब पदों की संख्या निकाल लो, तो n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म है क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 3 बटे कॉमन डिफरेंस 3 का और प्लस 1। 99 में 3 जाएगा, 96 प्लस बटे 3 प्लस 1। 3 3 9, 3 दूना 6, 32 और 1 33। n बराबर कितने पद 33। तो 33 पदों का योग बता दो। एस एन बराबर 33 बटे 2 और a प्लस यल। a प्लस यल माने a कितना है 3 और यल क्या है 99। अब 99 और 3 33 बटे 2 इंटू 102। 2 पंचे 10, 33 गुणे 51। 33 51 33 का 3 हासिल 3। 33 पंचे 165 और 3 168। ठीक 1683। अब ये तो आ गया 1683 जिसमें सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है। यानी हम क्या करें अब सम वाले को हटा दें। सम वाले को हटेगा कैसे, 6 से जो कटेगा। 6 से कौन कौन कटेगा 6 12 18 ... अंतिम कौन कटेगा 100 से पहले -6 कर दो। नहीं समझ में आया तो 100 का भाग दे दो किस में 6 का भाग दे दो 100 में। तो 6 क्या 6 हासिल 4।
और 6 पंचे 30, 36, 6 का 36, 36 कितना 4। अगर यही हम 100 में 4 माइनस कर लें तो पूरा पूरा कट जाएगा। हाँ 96 ऐसी संख्या होगी जो किससे कटेगी, 6 से पूरा पूरा। 16 छक्का, तो यानी लास्ट वाला टर्म आपको पता चल गया कितना 96। यही 4 ना आया होता तो पूरा कट जाता, शेष ना आता तो। अब ये 96, अब पहले पद निकाल लो कितने पद होंगे। हाँ n बराबर लास्ट टर्म 96 माइनस फर्स्ट टर्म 6 बटे कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 1, जिससे कटना रहता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। 96 में 6 जाएगा 90 और बटे 6 और प्लस 1, अब कटा दो 15 छक्का 90, 15 प्लस 1 यानी कितने पद 16। n आ गया पदों की संख्या 16। Sn बराबर n बटे 2 16 बटे 2 a प्लस l, a माने 6 और l माने 96। अब बताओ 8 इंटू 102, 102 में 8, 8 दूना 16, 8 क्या 816। यही हम हटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है, उनका योग क्या होगा। बस हटा दो, यानी 3 से कटने वाले को 3 से कितना कटा 1683, 3 का योग और 6 का योग कितना आया 816। घटा दो 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा 867। 867 योग होगा 3 से कटने वाली सभी विषम संख्याओं का योग 867। बोलो भाई, ठीक, उतार लो। चलो देखो लड़के, कौन सा आप 6वां। 6वें में भी कितने प्रश्न हैं 2 ए। 6वें का ए देखिए क्या कहा है भैया, 50 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, 50 और 100 के बीच, यानी न तो 50 को लेना है न तो 100 को लेना है। हाँ 50 से 100 के बीच न, फिर वही आ गया क्या यार से, 50 से लेकर 100 के बीच, 50 को लेना है और 100 के बीच, यानी देखो 50 के बाद 52 के बाद यहाँ 98। ठीक, तो a बराबर बोलो क्या हो जाएगा 50, l बराबर 98, पदों की संख्या निकाल लो n। सम कहा कि विषम कहा है, सम। n बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म 98 बटे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस 2 का और प्लस 1। 52 में से 50 जाएगा 2, n बराबर क्या आ जाएगा 98 में 50 घटाओगे 8 और यहाँ 9 में 4 5 जाएगा 4, 48 बटे 2 प्लस 1, 24 दूना 48, 1 25, 25 पद हो जाएगा। तो Sn बराबर बता दो 25 बटे 2 और a प्लस l, a माने 50 और l माने 98। गुणा करो तो 25 बटे 2 इंटू 148, 2 सते 14 और 2 चौके 74, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175 और 100 185। आया है 1800 दे रहा है, यही तो दिक्कत है, यानी 50 को नहीं लिया है। फिर देखो वही बात है ना, बीच में कहना चाहिए। इसका मतलब जो हम लोग पहले निकाले थे वो सही था। ये देखो 50 को नहीं लिया है, यानी 50 को भी नहीं लेना है और किसको 52 से स्टार्ट करना है। देख लो, अब इसीलिए तो कह रहे हैं, देखो भाषा, इसका मतलब जो इसके पहले हम लोग किए थे, अभी जो चौथे का पहला था वो सही था, समझ गए, इसका गलत था, तो हम लोग क्या करें। हाँ 50 से ऐसे एकदम बिल्कुल भाषा देखो वहाँ दिया है ना, यही तो कह रहे थे हम लोग सही थे, उत्तर दे दिया, आप लोग कह रहे थे नहीं सर देख लीजिए एक बार ना, यहाँ 46 हो जाएगा 46 या 46 बटे 2 23, 24 टर्म हो जाएगा 24 बटे 2 और यहाँ 52 हो जाएगा 52 और 98 150, यहाँ 24 में 12 हो जाएगा
अरे यार 46, हाँ 12 इंटू 150, 15 बरहम में 180, समझ गए। ये है बी वाला, देखो बी, छठवें का बी, 200 तथा 400, ये देखो भाषा सही दिया, 200 और 400 के, अब से कहेगा तब भी उसको छोड़ के लेना है ना, 200 से 400 के मध्य आने वाली सभी संख्याओं का योगफल जो 7 से कटे, तो 7 से पहली संख्या कौन कटेगी, 7 से 200 के बाद वाला, 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दो किस में, 200 में, 7 इक्या 7 दूना 14, 7 दूना 6, 7 अठे 56, 56 यानी 4 ना, 204 कटेगा। अगर 204 होता तो पूरा पूरा कट जाता, देख लो 204 पूरा कटेगा, पहली संख्या ऐसी। हाँ अरे गधा 200, 60 में से 200, देख लो 7 से कटाओ, 7 का भाग दो 203 में, 7 दूना 14 और यहाँ 10 में 6 जाएगा, 10 में 4 6, 7 9 सही है। ये है, कैसे पता चला आपको कि 203 कटेगा, हाँ 7, हाँ 4 शेष बच गया, 3 जोड़ दो, हाँ नहीं समझ में आया। अरे भैया 7 से आपने भाग दिया किस में, 200 में, तो कटा के देखो हम बता रहे हैं, घबराओ मत, 7 दूना 14, हासिल कितना 6, हासिल आ गया 6, अब इधर 0, 7 अठे 56 और 4 60, अब 7 से कटाना है तो 4 में क्या जोड़ें कि कट जाए, 3 जोड़ दें, यानी 200 की जगह और क्या हो जाता तो काम बन जाता 203, समझ गए। यानी 7 से 4 को 4 7 से कब कटेगा, जब 3 जोड़ देंगे, बोलो भाई ठीक। ये है ऐसे लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म इसका निकालो, 400 में भाग दो किसका, हाँ 7 का, तो 7 पचे 35, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, ये 7 पचे 7 सते 49 और हासिल 1। अब बताओ, यानी हम यहाँ घटाएंगे ना, क्यों, क्योंकि 400 से ज़्यादा ले लोगे तो गड़बड़ हो, 400 से कम ही लेना है, यानी 400 से कम लेना है तो यानी क्या करें, 1 घटा दो, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 कम कर दो, 400 में 6 कम कर दो, 10 में 6 जाएगा 4, 394, 7 का भाग दे के देखो, 7 पचे 35, हाँ 1 घटाओ ना, 1 घटा है ना 400 में, देखो 300, हाँ आप सही है, 7 पचे 35, 4 49, 7 सते, समझ गए, 7 में से 1 घटा दिए, वही 400 में 1 घटा दोगे, यही एक शेष क्यों आ रहा है, एक शेष क्यों आ रहा है, शेष 1 नहीं लाना है, पूरा 7 से कटाना है, यानी शेष 1 नहीं आना चाहिए, तो यही 1 हटा दो, 400 में 1 हटा दो तो काम बन जाएगा, तो 400 में 1 हटा दो, ठीक, तो 400 में 1 हटाओगे तो क्या बचेगा 200, हाँ 399, सॉरी 399। अब बताओ n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, बता दो क्या होगा, n बराबर 9 में से 3 जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 हो जाएगा और 196 बटे 7 प्लस 1, 7 दूना 14, 14 5 19, 7 अठे प्लस 1, कितने टर्म 29 पद, इसमें 29 पद ऐसे होंगे जो 7 से कटेंगे, Sn बराबर 29 बटे 2 और a माने 203 और प्लस l 399, जोड़ो 29 बटे 2 और 602, हाँ 9 3 12 602, 2 से कटा दो 301, 29 गुणे 301,
29 का गुणा कर दो, 29 एक क्या, 29 पूरा उतारो, 29 तियाँ 87, 87 29, ये है। अब आगे हम लोग करेंगे कल, ठीक, बस इतना। कल 8 बजे से।